ओम शांति। ओम शांति। समस्या के समय भी ड्रामा को याद रखने वाले और समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले सदा सफलता मूर्त बाबा के लाडले बच्चों का बाबा की बातें सुनने समझने के लिए और अपनी अवस्था को उच्च बढ़ाने के लिए जो आपने हिम्मत का कदम उठाया, तो शिव भोला भगवान आपकी सब समस्याओं का निराकरण कर देगा और आपको संपन्न भरपूर कर देगा। इसलिए तो बाबा आया। अभी आप बिटिया को सुन रहे थे, मोनू बिटिया को, तो बाबा ने कन्याओं को माताओं को चुना है, मुख्य रूप से कलश दिया है। तो इनकी मीठी मीठी वाणी सुन रहे थे, कोयल जैसी। अब इनके ऊपर मेरा नंबर आ गया तो थोड़ी खटपटा तो लगेगा, भाई कोयल के ऊपर कौवे जैसी आवाज अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जन्मजात कन्याओं की आवाज तो मीठी होती है ना, और फिर बातें भी मीठी हों, अनुभव युक्त हो, समर्पित कन्या के द्वारा हो, तो कहना है क्या सोना में सुगंधी की बात है। लेकिन फिर भी मैं अपना रोल तो बजाऊंगा। और आज कुछ लीक से हटके, जैसे भिवानी मैंने घोषणा की थी कि मैं अपनी आत्म कथा यानी मेरा अपना अनुभव की यात्रा समझो, वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि बीच में ये त्योहार आने से वो छूट गया था क्रम। तब दिवाली पूरी होगी, महापर्व पूरा हुआ, तो अब मैं अपना अनुभव फिर से शुरू कर रहा हूँ। कहाँ तक पहुँचे थे, किसको याद है? हाँ, यानी शिव बाबा तो मेरे लिए आए ही थे, ये तो सुना दिया। और ये तो मैं आखिरी सांस तक भी ना भूलने वाली बात है, और इससे कई बात क्लियर भी होती है कि शिव भगवान बिना ब्रह्मा के भी मिलता है। वो अपना पार्ट किसी भी देहधारी के बिना भी पूरा करता है। ये इस बात से सिद्ध हुआ क्योंकि शिव बाबा मेरे पास अकेला ही आया, ब्रह्मा को लेके नहीं आया। तो और उसके बाद शिव बाबा ने मेरी पालना और पढ़ाई इस ढंग से की है। अब उसकी गतमत तो वो जाने क्यों ऐसा कर रहा है कि मेरे ऊपर किसी भी देहधारी आत्मा की पालना का बोझ ना चढ़े।
वो आप पे ही कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पालना शिव बाबा कर रहा है। मुरली या जो सुनते हैं वो तो ब्रह्मा का है कि ब्रह्मा के मुख बिना कैसे सुना, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट शिव बाबा की डायरेक्ट पालना है। और आज तक ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसका मेरे ऊपर कोई बोझ हो, एहसान हो। ये आप सब भी देख रहे हो कि कोई मुझे सिखाने के लिए नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं सीख रहा हूं। सीख नहीं रहा, मैं सफल हूं। बाबा के सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसका सबूत हूं मैं। और मैं ये चाहूं कि आप भी मेरी भाषा बोलना सीखो। जो कच्चा होगा वो बोल नहीं सकता है। मैं सफल हूं। कैसे सफल हूं मैं? बाबा कह है कि मेरे भक्त गांव में हैं, तो बच्चे गांव में जाएं, गली गली जाएं, जहां साधन सुविधाएं ना हो वहां भी जाएं। और अपना पार्ट यही है। हम सभी गांव में, आप गिनती नहीं कर सकते। कोई सा रोड पकड़ो, झज्जरवाड़ा पकड़ो, यहां से झज्जर तक कोई गांव बीच में छूट नहीं रहा। सभी गांव में हम प्रोग्राम संदेश दिया। यहां से आप रोहतक वाला रोड पकड़ो, बीच में कोई गांव नहीं छूटा। आगे भी निकल गए, रोहतक से आगे निकल गए। बेशक रोहतक झज्जर सेंटर है, लेकिन इनको क्रॉस करते हुए गांव में आगे बढ़ गए। यू रोड और पकड़ो, लखनऊ माजरा वाला, सीढ़ी चांदी गुहाना तक गए। संतोष का गांव है ना गुहाना के पास ही, और गुहाना भी गए हैं। कोई गांव नहीं छूट रहा ये रोड। और दूसरा वो देखो जुलाने वाला, और सिर्फ गए नहीं, संदेश नहीं, वहां कोर्स दिए हैं। इन सब गांवों में कोर्स दिए हैं। और जुलाना से आगे क्रॉस करके जीन तक पहुंचे। ये दूसरा रोड। अब हांसी रोड पकड़ो, हांसी को क्रॉस करके हिसार तक गए हैं। कोई गांव नहीं छूट रहा। अब इस तरफ चलो, भिवानी साइड, लोहानी से 2 रोड पकड़े हैं। बहर तक कोई गांव नहीं छूटा, लोहारू तक कोई नहीं छूटा। दादरी तक चलो, दादरी को क्रॉस करके आगे गढ़ी है, उसमें वहां भी 5-6 गांव में अनीता रही थी। और तो वहां भी कोर्स का क्लासेस चली। और एक गांव में कई बार भी है कि वहां प्रोग्राम प्रदर्शनियां की हैं। तो इतने सब गांव को आप गिन नहीं पाओगे। और किसी गांव में 2 बार 4 बार, जैसे सीसर है, बड़ेसरा है, यहाँ क्लासेस चली हैं और 5-5 6 बार वहां पर संदेश दिया। तो इतना, और वो भी अपने दम पे। हमने किसी को बुलाया नहीं कि रोहतक से बुलाओ, फलाने को बुलाओ, किसी दीदी को बुलाओ, किसी दादा को बुलाओ। हम तो आप ही दादा बने अपने दम पे। तो इसलिए सफल हूं। अर्जुन नहीं बात के गए आए, संगठन सामने बैठा, आप सबूत हो।
तो सफल कहेंगे ना। बड़े बड़े सेंटर भिखारी हैं, कन्या मांगते हैं, पता चलते इंद्र भाई आया है, फट देशी कहेंगे एक हमने भी दो। हमदर्द बाबा ने दाता बनाए। हमने इतनी प्यारी प्यारी कन्याएं यज्ञ को दी हैं, अपने पास नहीं रखी, दाता रहे। हम सिंपल रहे हैं, माताओं को बढ़ाया है, ऐसा किसी सेंटर ने माताओं को नहीं बढ़ाया। और ये सारे प्रोग्राम किन के द्वारा हुए? माताओं के द्वारा। और वो माताएं कहीं बाहर से ट्रेंड होके नहीं आई, हमने ही खड़ा करना सिखाया। खड़े हो, मैं का प्रयोग कर रहा हूं मैं जानबूझ के। कोई कहो तो कहो कि ये तो अहम है तो है, नहीं तो शिव बाबा भी कहे मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अकेला ही कर दूंगा, किसी की जरूरत नहीं। तो उसको अहंकार कहो तो कहो, मुझे भी कहो, मुझे कोई परवाह नहीं हूँ। कोई कंपटीशन में आओ तो आओ, बगैर किसी की मदद के अपने दम पे इतना संगठन खड़ा करो। तो इसलिए सफल हूं, लेकिन बार बार जब आता फॉलो फादर करो, और फादर के बारे में जानो ही नहीं तो फॉलो क्या करेंगे? जब उसके बारे में पता ही नहीं कि वो कैसे कैसे क्या क्या करते थे, नहीं जानोगे तो उसके कदम में कदम कैसे रखोगे? इसी प्रकार अब मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आप समान बनाऊं। मैं तो बन गया, सफल हूं मैं। जितने दिन जितने सांस बचे हैं, अपनी अवस्था को बढ़ाऊंगा, अपना पद को बढ़ाऊंगा। पुरुषार्थ ये है कि मैं नंबर 1 पे आऊं, 8 में आऊं। तो उस तरफ तो पुरुषार्थ चलेगा ही, लेकिन बाकी भी बाबा बार बार कहे आप समान बढ़ाओ, तुम अकेले जाओगे। खुद ब्रह्मा बाबा कहे मैं भी इंतजार में हूं कि बच्चे तैयार हो जाए, तो आगे परिवार भी तो 21 जन्म साथ रहना है। वो किन के साथ रहना है? जो अब साथ हैं उन्हीं के साथ तो रहना होगा। अगर वो रद्दी डल रह गए तो उनके साथ मजा नहीं आएगा। इसलिए आप समान बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है, आपने भी करना है, सबने करना है। नहीं तो आपके परिवार में कौन होगा? क्या भक्तों को लोगे? तो इसलिए अभी सेवा बहुत बाकी है। एक और बात, मैं अपनी आत्म कथा शुरू करने से पहले, आप जो मुरली सुनाते हो अपने अपनी क्लास में, ऐसे कौन कौन है? एक बार खड़े हो। जो मुरली सुनाते हैं अपने घर में, अपने गांव में, मुरलीधर हैं, बाबा के फ्रेंड्स बने। बाबा क्या वो मेरे फ्रेंड हैं। ठीक है, बैठो। तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी डाल रहा हूं आज मैं। आपकी क्लास में पूरी तो आते नहीं हैं आप 1, 2, 4 ये आते हो, तो आपका फर्ज है आप जाके जो सुन के जाओ हो वो सुनाओ। आप नहीं सुनाओगे तो उन्हें कौन सुनाओगा? आज जब मैं अपनी क्लास पूरी करूं, फिर देखूंगा आप कौन कौन मेरी बात ने रिपीट कर पाऊंगी। मैंने क्या कहा है, इसको अपने शब्दों में आप कह पाओगे कि नहीं? कितना कह पाओगे? जब रे ताजा ताजा नहीं कह पाओगे तो घर जाते जाते तो खिंडा दोगे सारा। बाबा कहे यहाँ से निकले, बाहर निकले क्लास, तो कदे वैसा है हो जाए। इसलिए खत्म करके उरे सुनाएंगे। इस ढंग से आप तैयार होके अलर्ट होके सुनना। फिर नू ना रह जो हो, नू तो बेरहना था कि नू बनेगी।
समझ की बात है। मैं जो कहूंगा अपना वो रिपीट करके दिखाना है। जब समझूंगा कि आप ठीक सुनो और घर जाके अपनी क्लास में सुना दोगे। कई आ जाए तो रिपीट करने में सुविधा हो। जो करपड़म है आज की क्लास कल रिपीट करेंगे क्लास में। कोई 2 बताओगा, कोई 4 बताओगा, तो सारी यह क्लास कवर हो जाएगी। उससे सबको फायदा है। तो अब मैं शुरू करूं। शिव बाबा आया, मेरे लिए आया, अकेले के लिए आया, अपने ओरिजिनल रूप में आया। ये छोटी बात नहीं मानता मैं, और ना मेरे दिल से ये कभी उतरती। 48 साल के बाद भी वो की वो भाव दशा है। उसके बाद में ये दीदी की माता जी को छोटे छोटे बच्चों से ससुराल से लाया, और फिर तो गजब हो गया, इसको भी सिखाऊं। तो आश्रम पे मैंने बच्चे रखे नीचे, और उसको लेसन लेके आ, कोर्स ले। 1 दिन 2 दिन कोर्स पूरा करा, लेकिन उसका पल्ले नहीं पड़ी बात, क्योंकि उसने तो कदे स्कूल का मुंह माथा भी नहीं देखा। गांव में रही, घर में रही, भाई सबसे अंत में होया था 10वें नंबर पे। तो सारा खेती का काम करते थे वो। तो अपने ये कमाल था उसका कि खेती करते करते भी सभी प्रकार के हरियाणा के गीत उसको याद थे। कब करती थी, कब उनको दोहराती थी। अनपढ़ होते हुए ये सारे याद करने पड़े थे। ये गजब की बात थी। सारे रस्मों रिवाज के गीत उसको जबानी याद थे, अच्छी लय में याद थे। जिनका सहारा लेके मैंने फिर गीत रचे, तो उसमें उनका योगदान पूरा रहा। लेकिन कोर्स में उसका पल्ला नहीं पड़ी बात, बल्कि उल्टी पड़ गई। अब तू तो सांवड़ी है, कदे इनका चक्कर में वो गया, या नेगेटिव पकड़ ली बात। आगे घरा फिर, लेकिन मेरा तो नशा कसूता था। मैं तो अर्श पे था, फर्श से उठा हुआ था। इस दुनिया की कोई बात ना करता था ना सुनता था, सुनते हुए भी नहीं सुनने की अवस्था थी। अब उसने मुश्किल होगी, उसने रोना पीटना अपना शुरू कर दिया। और क्या करे, उसका अपना भय था कि इस हालत में तो घरा रह नहीं जा, कई दिन पार पड़ेगी यार, सर्विस भी नहीं हो सकती, और कोई साधन नहीं गुजारेगा, ये बड़का का क्या होगा, मेरा क्या होगा, यह चिंता खूब लगे। इसलिए उन्होंने अपना जो दुख था वो रोने पीटने के ढंग में किया। उसको देख के और परिवार भी क्यों रहा भाई, क्यों रहा, यू क्या कर रहा तू। उन्होंने सोचे इसका दिमाग बिगड़ गया। मैं कहूँ भगवान आ रहा है, मन ने मिल गया, थम भी मिल लो, यह बात पल्ले नहीं पड़े। सब नहीं कहूँ किसका दिमाग फिर गया। आखिर 6 माह के उन्होंने कह दिया ठीक से कह, तो तू ठीक हो जा, और नहीं तो मारा ना बढ़िए। तोड़ हो गया ठीक से। हमारे डोले ना चढ़िए, हमारे देवी ना चढ़िए, कदी टालोगे माटी से। अपना निश्चय पक्का, आज निश्चय की मुरली है ना, जब आया है, और वो आया है जिसने दुनिया एक झलक खातिर उसकी चरणों की धूल खातिर धक्के खाते करे। सब मांगते हैं, राजा होते और मिनिस्टर हो, कोई हो, वो आया है तो मन के परवाह है।
ये जरूरत है मैंने किसी की देड़ी की, किसी के डोले की, ठीक से नहीं चढ़ाएंगे। तो इस मस्ती में फिर आखिरी बीमारी आई, वो सारी बीमारी खत्म करनी थी बाबा ने। पहले काफी बीमारी थी, पित्त की भी थी, बात की भी थी, कब्जी की भी थी, कई थी, पेट दर्द ठीक हो तो पित्त उपड़ा, इस प्रकार के कई झंझट थे, कई बीमारियां। लेकिन ऐसी एक बीमारी आई जिसमें सारी बीमारियां निकल गई, उसके बाद नहीं हुई। उन्होंने बोले भाई भिवानी ले जाओ, इसने आड़ा तो ये मरेगा। फिर भिवानी ले गए, डॉक्टर ने जान दिए, ले इसने लाशी या दही की लाशी पै दो, ठीक हो गया, वह बीमारी खत्म और आगे खातिर भी खत्म, क्योंकि है मेरा बीमारी, ठीक टनाटन बोलूं, अच्छा सीधा बैठा हूँ। 80 साल का कोई ब्रह्मा बाबा सीधा बैठा करता तो मैं बैठूं ना, तो सारा जमा घर में गणे तकिए लाने। आप सदा देखो, हमेशा देखो, जाड़ न दांत ना फिर भी आवाज क्लियर है, पुरुष तो को नहीं क्लियर करते। तो ये कमाल बाबा की है, करवा हुआ है सेवा, विशेष रूप से तैयार कर रहा किया। तो फिर छुट्टी खत्म होगी, ये 76 की बात है, जून की छुट्टी खत्म होगी, थोड़ी वीकनेस थी तो मखाई मेरी रोटी पानी कर खातिर खेती चाले, तो ये अच्छी बात है। मारी माँ ने धरती चुचकारी, बोली डगर जा देखा, साथ रंदी रंदी दिखाइन बालका ममो पड़ जाता नवा तो ऐठ की थी, लेकिन चले गए। तो वहां पर फिर मेरी तपस्या का टाइम काल चला, 76, 77, 78। मैं रात को नींद तो कम आवत थी, बाबा ये ना बोला था। रात को मैं जिसने भानगढ़ देखा हो, दोनों स्कूलों के बीच में एक पीपल है बड़ा सारा, वक्त उठ के इतने झाड़ बोला नहीं हो, इतने तो उस पीपल नीचे बैठता हूँ भाई, वो भी कोई सुरक्षा में बाधा ना हो। और जब न्यू होगी तो आदमी उठने लगे, फिर मैं जंगल में बढ़िया बढ़िया टीबे हूँ जड़े आसन सही लागे, अरे एकांत भी हो, कोई उड़े आवाज आवे नहीं, सी दूर दराज की टिब्बे के ऊपर में बैठता, और तब तक बैठता जब स्कूल की पहली घंटी नहीं बाजती, इतने बैठा ही रहता मैं, ऐश्वर्य अवस्था बाबा अनुभव करवाता अलग अलग, किते मेरे विक्रम भस्म हो रहे, एक भट्टी सी दिखाता, जलती हुई भट्टी सी। तो इस विस्तार में ना जाऊं, तो ये मेरा रोज का था ऐसा क्रम, वो तपस्या की अवस्था थी। तो बहुत सारे किचड़ा साफ हो गया और आत्मा में पावर आ गई। फिर और स्टाफ था, उन्होंने सोचा यू बात भी नहीं करता, गांव वाले भी भड़का दिए और शिकायत कर दी मेरी, यू पढ़ांदा ही कोई नहीं, तो मुँह बैठा रहे। शिकायत कर दी, अफसर आ गया गुआरू से, शाम को गांव वाले भी बुला लिए, स्टाफ भी बुला लिया, मेरी शिकायत करी। तो अब वो सुना के तो SDO चला गया, पाछे में एकला बुलाया, की बात है, ये सारे आपके गेल क्यों पड़ रहे हैं, मन तो ठीक लागो, मखा में इनकी हमें हाँ को नहीं मिलाता, फालतू बात को नहीं करता, यो है और के कारण आपने समझे लिया होगा,
विशेष से आरोप है भाई लाकड़ी मंगाओ, लाकड़ी में बड़ा बच जाऊंगा। चूल्हा जलाऊंगा तो लाकड़ी तो मंगानी ही पड़ेगी। तो दूध मंगा ले है और दूध भी मैं इसको नहीं बांधू, मैं मोल लाऊं हूँ तो एक आध घर रखना पड़ा है, भाई 8 लाख जाए तो वार से देर मंगाना पड़ जाए। वो तो आप समझो है, दूर सर्विस करेगा आदमी तो ये तो करना पड़ेगा। या कोई बात नहीं, ये तो मुँह कम है। तो उसके बाद फिर सारा स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया। ये आड़ा झगड़ा करे हैं, वो उस पर आरोप लगाए, इसका यू इलाज का ढेर सारा स्टाफ का ट्रांसफर कर दो। और मेरा ट्रांसफर उसने मेरा ना इंटरेस्ट लेके करा, जानबूझ के बड़ा का दौरे कर दिया, किलंगे कर दिया। उससे पहले 78 के बाद 79 में मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, क्योंकि किसी कारण से बंसीलाल की सरकार थी, उसका एक आदमी था टीचर, उसने मेरी कंप्लेंट कर दी कि यो बिना परमिशन हायर एजुकेशन कर रहा है। बीए कर ली इसने, 3-4 क्लास कर ली बिना परमिशन। उस टाइम परमिशन लेनी पड़ा करती, और परमिशन मिला 10 पर 1 ने। मेरा नंबर आवे नहीं, जो हेडमास्टर आंदा वो अपना बीए आंदा, वो एमए करने खातिर अपना नाम भेजता। ये खर्च विस्तार की डिपार्टमेंटल बात है। तो फिर आने लगी दफ्तरा से मेरी कि ये आप इसका बताओ, इसका बताओ। मेरा नशा चढ़ रहा था, मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। वहाँ करा लेंगे कि पनिशमेंट में पनिशमेंट दी, मेरे तो 2 इंक्रीमेंट बंद कर दी सदा के लिए। बहुत कड़ी सजा मानी जा है सर्विस में। कोई बात ना, उस समय इंक्रीमेंट 5 रुपये आया करती, वहाँ 10 रुपये घाट में भी गुजारा कर लेंगे अपने खेत पर। लेकिन वृत्ति नीचे नहीं उतरे थी, करी जाएंगे, नशा इतना था। फिर बीएड करने खातिर में रोज भिवानी आता। बीएड का तो एक बहाना था, सेवा सेंटर पे जाता, 2 सेंटर थे भिवानी में, और एक बहन जी ने लिया। फिर मैं भानगढ़ कोर्स देने खातिर कोर्स दिया, उड़े क्लास चालू कर दी। तो सेवा वहाँ भी चलती रही, और मैं अपना घूम फिर के न बीएड में भी हाजिरी ला के न, और बाकी सेंटर्स पर और सेवा करते कराते वो साल पूरा हुआ। बाबा की ऐसी मेहरबानी थी। एक बस जब आखिरी में चले 6-7 बजे, वह भानगढ़ जावे तो भानगढ़ जाके उल्टी आके फिर आकर किते गांव में उसका था ठहराव। वह मानत मैं एकला रहा उस बस में। तो वह ड्राइवर कंडक्टर बतलाओ भाई यू एकला तो मैं रोज आवे है, आप वो आप नू कह दे भाई यू बंसीलाल का कोई आदमी होगा खास, इससे खातिर बस ला रखी दिखे भानगढ़, टोका भी कोई नहीं। रोज साग उस साल में बीएड में वह बस में रोज छोड़ के आंदी उल्टिया होते। तो ये करते करते 80 में ट्रांसफर हुए और तेलंगाना आ गए। इस बीच में एक और घटना जरूरी है कि माता जी ने 77 में पेट में ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हो गया। मैं पढ़ूं था और बिला वो कितने बजे होंगे, बिला की बात हुई, बिला वो आपकी किताब में वो फोटो है ना, मैंने तो वो देखा है। मैं नजदीक तो चली गई पर बीच में एक सफेद पर्दा सा रह गया कि मैं घनी उसके नजदीक नहीं जा पाई, इसलिए
उसका जिंदगी की हो तो पक्की बात है, असली बात है, तो फिर उसके निश्चय बैठ गया। एक और खास बात ये रही, गनकरी जो विरोध करे हैं, ये अच्छे गुण थे उसमें। उसने अपने घर यानी दुर्बोधन नहीं बताई कि मेरे घर लिया बन रही कि कोई जिक्र नहीं करा उसने, आप सहन करती रही जो भी करना था। और फिर तो उसका निश्चय बैठ गया, फिर तो वो मेरे साथ हो गई। फिर आगे हम केलंगा है, तो इसका मतलब बाबा ने मैं उड़े तपस्या करके तैयार तो कर दिया था, अब सेवा के फील्ड में उतारना था, और या उससे पहले परीक्षाएं पास करनी थी। केलंगा ब्रह्म तो रियाज करनी पड़े, लेकिन घर को नहीं रहूं की। एक यू छोटा सा घर है, 4 भाइयों का सिर यू एक घर, और तो मेरी भाभी एक मेरठ रवे, एक रोहतक रवे, एक जो सबसे खोटी थी वह इस घर में रवे। जो उसका हमारा भाई वो फौजी था, और वह इसी जरूर मारनी का बंदी हो गई। तो रवा क्यों कर गए, तो बड़ा करड़ा कम हो गया, काटा की क्यों कर, और हम लेकर के जावा की थे। मैंने एक तरीका लाया, बाबा टच करे और के कोई, क्योंकि समस्या आवे तो समाधान आज की मुरली में था ना, ये समस्या आवेगी, क्यों आवेगी, क्योंकि माया को चैलेंज करा है, तो आवेगी तो, लेकिन जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो समाधान छोड़ेंगे। मगाते कि इस घर में कुछ दिन तो जितने इसका निपटारा नहीं हो, रहना तो पड़ेगा, और लड़ाई भी होगी। मां तन ने मार नहीं खानी है, किमने करना पड़ो, जय अटैक होना हो तो पहले तन ने सिर फोड़ना है, अटैकिंग होना है, आड़े युवे ज्ञान काम करेगा। कोई भी के कोई नहीं समझावे, माँ इसका चीज बैठा दे तो या चू नहीं करे, वाह करी उसने, लड़ती पटकने दी भाई, फिर उसने चू नहीं करी, फिर हम रह गए। फिर मेरे का हमारा भाई आ गया, मैं कहा भाई तू बड़ा है और इसका तोड़ कर ले, इसके पीछे धरे, उसने पीछे रख दिए भाई, ठीक से जो रहेगा वो उसका बाकियां के तीना के पीछे दे दो। हमने कर लिया जो काम। फिर बाढ़ आ गई, इसमें हड़ लौटता पढ़ना छूटा, हम रहने लगे। फिर अब केलंगा जाना पीछे खत्म हो गया, क्योंकि बीएड कर दिया नहीं, पीछे करते लागे, तनख्वाह मिले आधी। लंबी छुट्टी के लिए एक व्यवस्था है इसी सर्विस में, अगर कोई लंबी छुट्टी ले तो उसकी आधी तनख्वाह हो जाएगी, आधी जमा कटती रहेगी, ऐसी छुट्टी हो इस प्रकार की। तो आधी तनख्वाह में अपना गुजारा करूं, बच्चे मेरे साथ। तो इवाड़े बड़म भागे, तो उसने माता जी ने इतनी चिंता कम, बिला मैं तो महेश लूंगी, महेश तो लेगी, पीछे तो को नहीं खत्म हो रहे हैं, क्यों कर महेश तो चाहिए, गाँव में वहाँ बालखान दूध पिलाऊंगी, और ये तो करना पड़ेगा, महेश लेगी। थोड़ी बहुत धरती थी वह हमारे चाचा बोया बाया कर दी, कि मैं दाने दे देंगे, वो ठीक था, तूड़ी ताड़ी का के हिसाब था, महेश ले ली तो वह खड़ी होगी, हमारी तूड़ी भी दो, ठाठी इतनी थी वह किसे तो दबाए ना, उसने ड्रोन का है ना मेरा से एक साथ 4 जगह लड़ाई कर ली। मखाई उड़ा रहा था, मैं एक जगह मोर्चा लूं, तू 4 जगह लड़ाई छेड़ ले है, क्यों कर छोटू, तूने इस चीज की परवाह कौन, दबाए कौन, माँ की रहते, लेकिन वो सुलझा।
अगले ने बोले भाई अपना आप वो बाजो हमको नहीं वहाँ आज दूरी दो तड़कत हम और के मांगोगे खाना छुटाएगा। अब वह खेती करवानी थी वापस अनुभव करना थी गाँव में सेवा करनी हो तो गाँव में के आदमियों की समस्या का भी तो पता जब चले न तो ठीक सब हम अपनी कर लेंगे। आप टोया हमारे खिलाफ प्रचार करने लगे परिवार वाले, अब सहयोग कौन करे उनकी वह नाराज हो जाएंगे। पर मैंने दो आदमी टोए छे, एक तो 10 नंबरी था गांव का तो वो किसी से डरे नहीं, किसी की परवाह नहीं करे। जब वो 10 नंबरी था, मातन नाम था जाटा, उसमें जरूर थी, उसका टोटा था। उन्होंने बोला पंडित जी वारी से बेरी मनाट लग है पीछे तेले कीले माँ विसा देंगे, पर तुम मेरे काम करया कर, फसल हो गाड़ी थी उस पर वो लानी हो, क्योंकि शरीफ सा हो तो उसने राय न दे, घर के राय कौन दे, आड़ा गली कौन, तो उसमें कोई रोक का कोई नहीं। वो बेच भी कर ले, करड़ा भी बोल ले, इसलिए तो वो पकड़ा मैंने से काटने हो, फसल काटनी हो, डुवानी हो, पानी देना हो, इसे काम खातिर हो। फिर एक समस्या और आ गई उस टाइम गाँव में, अरे भी फ्रूट वगैरह और तो कोई खाओ को नहीं, जाड्या में गंडे सब जूसे। अरे मुखावे मेरे बालक मुँह का नहीं देख रहे या मेरे तो सहन नहीं हो, पर गंडे कड़े खिलावा, किसी का मांगा हाथ नहीं। मैंने एक तरीका और टोया पे, एक आदमी और ईसा पकड़ा जो गांव में बदनाम, और टोटा उसके भी, धरती उसके भी थोड़ी। मन क्या करे, 4 किले उस पर ठेका पे लिए, 4 किले ठेका पे लेके मकावाई ईख बोना, ठीक से ईख बोलेंगे तो ईख बोया। अच्छा उसमें फिर दूसरी समस्या यह आई, जब भैंस ले रखी है तो मखा किसे के खेत में बढ़िए ना, कोई तू भी कह देगा तो अपनी तो उम्र हो जाएगी। तो बिला मैं घास फूस कर तिलाऊ, घास फूस लिया तो ये 4 किले ले दिए, इससे मत लिया, घोड़े काट लिया और किमें कर लिया, बाकी और किसी का बढ़ना पड़ा। तो न्यू 4 किले एक आदमी थे गौड़ ने दे दिया, आधन ठेका पहले के आधन दे दिए, मौज होगी, फिर तो अपने हो गए वह। तो ये आगे रोज के फिर आए साल के मैंने यूं काम करे। एक बरो घना रोल करन का आदमी था, कट्टे गेरे कहे बताओ कितने दवाई गेरे, कितने बताओ कितने, यूं लुटन लग गया। फिर दूसरा और पकड़ा, एक झीमट पकड़ा नजदीक सी, मोबड़ा दूर से ढोनी पड़ेगी इतना ज्वार जूर वहाँ अड़प आ जाएंगे, एक झीमटी दे दी ठेका पे लेके, यू सिस्टम कर लिया मैंने। वहाँ बराबर सराबर भी हो जाएंगे तो के टोटा है, ठाट तो रहेगा, अपने जानना जगह होगी, 12 घंटे तुमसे किमें करो। न्यू खेती का अनुभव करवाया, थोड़े से दिन तो दिक्कत हुई, फिर यू संजय हो गया ऊपर ने, यूने बोला पापा 5 बात तो मैं दियाऊंगा और कटाई कटवी होगी कि वहाँ की मेरे साथी बतेरे हैं, वो खेल ख्याल करनी है, मैं उन्हें ले जाऊंगा एक दिन, यू करियांदा यू काम। तो बालका का भी मन सहयोग का भी मिला जब ये ऊपर न के में कर्ण योग्य हुए। तो इस प्रकार जमींदार का भी अनुभव बाबा ने करवाया। ये मैं सारी समझूं, चाहे पानी की हो, फसल की हो, खाद की हो, ये सारी समस्या मैं समझ गया। एक मोटी समस्या और आया करती,
एक आदि वह बहन जी आंदी कैथल से पहला करनाल थी पुष्पा बहन, क्यों वो रोहतक से मैंने ज्ञान व्यार में जुड़ गया। फिर भिवानी पुष्पा बहन जी का सेंटर था रेलवे स्टेशन के पास, छोटा हा कमरा था एक, उससे मैं नहा लेंदी, उससे मैं भोजन बना दी, उससे हम जिज्ञासु अटेंड कर दी। बड़ी तपस्वी मूर्त है तो, क्योंकि वो जो रोहतक वाला स्टाफ था जिन्होंने सेंटर बनाया वो आबू रोड चले गए, क्योंकि यज्ञ की तरफ से बाबा की तरफ से जैसे 2-4 दिन पहले आया था कि तुमने रॉयल धंधा करना है, आया था ना, बीड़ी सिगरेट का शराब तंबाकू का ये गलत धंधे नहीं करने। और इनका जो सेंटर था ये कमांडर दत्ता होया करते, नेवी के अफसर थे वो, रिटायरमेंट के बाद उन्हें हरियाणा का शराब का ठेका ले रखा था, सारे हरियाणा का शराब का ठेका। एक आधी बार मैंने रुकन का सूत बैठा, 10-11 बजे थी, फोन ने ना रुके थे उनके, चंडीगढ़ से कदे की सेवा कदे की सेवा, दिल्ली गाड़ियां थी उनके 2-3। और मैं ज्ञान में आया जब न्यू बेरा पट गया कि शिव भगवान आ गया इस दौरान, मन में बैठा के नर दिल्ली ले जाते हो कि उस टाइम जिज्ञासु कोई निकला करता, और कोई इस तरह का होंदा भाई बाबा ने पकड़ा हो तो मन सारे दिखान दे बुलवान दे। पांडव भवन दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन, राजौरी गेट, ये कई 5-4 सेंटर थे दिल्ली में उस टाइम, सारे घुमान दे, मन मेरा अनुभव सुमान दे, क्यों ने भी न होंदा। देखो मारा भाभी सा जिज्ञासु निकले है तो मन फ्री में घूमन का देखने का बाबा ने दे दिया चांस। और उसके बाद इस जगह पर उस टाइम एक अलग तरह की बैठक होया करती, हमारा बाप था उड़े ओके पीनिया आया करते, सारी जातें की ओकटी थी, किजे की चिलम किजे की ओकटी को सब अलग अलग जातें की न्यारी नहीं। तो वो जो बोले भाई साफ करो, उड़े साफ करी, प्रदर्शनी लाई, उड़े ताई एक कोई बीड़ी का टुकड़ा सफाई में रह गया होगा कि बीड़ी तो पी में ही तैयार हो कभी, उसमें भी दिख न गई कि यार तो बीड़ी पीवे हैं। तो चलो वो करी, प्रदर्शनी करी। फिर पूरे बानगढ़ में था जब यू एक 80 वाली बहन जी है, इसका भाई, बड़ा भाई, वो मास्टर था, एकदमपुरा उसका ट्रांसफर हो गया, बानगढ़ के सारे एकदमपुरा है। और बोले इंद्र भाई आप यो कराएंगे, वो ले रहा था जिस पर चित्र लगा के निकला क्यों प्रोजेक्ट, उस टाइम यो नई तकनीक निकली थी, प्रोजेक्टर था। जब मैं प्रोजेक्टर ले रहा हूँ और आड़ा गमा में आप कराएंगे, मैं ठीक से कर भाई तो एकदमपुरा ले गया, बानगढ़, कैरू, इन कामों में हमने करी। फिर उड़े एक बार हमने ये कमांडर और ये सेंटर वाले सारे बहन जी भी बुलाए, क्योंकि हमारी ले गया में एक मीटिंग होया करती महीने में, आसपास के 5-7 प्राइमरी मिडिल स्कूलों के टीचर उड़े इकट्ठे होया करते, मैं वो मौका ठीक रहेगा। तो उड़े हमने प्रोग्राम रखा, भाषण का रखा, चित्र समझाए, तो ये भी सेवा की। लेकिन यहाँ बड़म भाई आगे अड़कलंग गए। फिर एक तरफ परिवार की तरफ से समस्या, एक तरफ जगह थोड़ी सेवा की लगन, क्योंकि नशा तो कम होया है पानी। पहला एक जिज्ञासु ईसा मिला
और वो हूँ तो माता जी का की बुआ का लड़का, यानी कविता का मामा होया, वो डॉक्टर था रे। वो मिलन लग गया, उसने देखा यूँ तो ओल्ड का आदमी है, और वो अपनी दुकान में मन बुलाने लग गया, बैठाने लग गया। बाकी गांव के गनकरे आदमियों में भूल गया था, थोड़े ही के नाम याद थे। बाबा कह पुरानी दुनिया ने भूलो, मैं आप पे भूल गया था। रिश्तेदारा, नजदीक के रिश्तेदारा के नाम भी मने शर्म खाज करके याद करने पड़ते। वो भूल गया था। और तो और फूफा इज्जत ही के भाई इसका के नाम होना चाहिए। तो यह अवस्था आ गई थी। तो उसका दौरा बैठा उठी, वो मेरे पास खूब बात पूछता, फिर मैं कहा तू एक बार आबू देख के आ। ये एक उदाहरण बताऊं हूँ, सेवा किस लेवल पर भी करने में तैयार था। उन्होंने बोला आबू के है, आप नीलकंठ चल के देखो, अर्धवार तक नीलकंठ है, कोई गया उधर? लाओ उसी तो जगह है कोई नहीं। जिद्दी आदमी मैंने कहूँ मका अबू जी जगह को नहीं, उड़े भगवान आवे है ना मिला। पहले उड़े चलो देखो, फिर कहोगे तो फिर मैं आबू भी चाल करूंगा, या कंडीशन ला दी। पहला जी क्या सुने मखाले चाय। तो नीलकंठ चले गए, ने बोला इसने संजय ने भी ले चल, मैं भी मेरा चोरन ले जाऊं, इन नबी को मार लावांगे, मारे भाई ले चल। तो उड़े गए नीलकंठ, उड़े एक मंदिर है उसके ऊपर रात न उड़े लेटे डटे। तो वो तड़के उठ के ने और उठ के चला गया, जल चढ़ाया, आके मैंने बोला अगर आप भी जल चढ़ाया हो, मैं तो चढ़ाया, और मैं सिपाही ने 2 रुपये दे रहा हूँ, वो आपने लाइन में को लागन देगा। मैं तो सच्चे डरा हूँ शिव जी का, मैं जब के चढ़ाऊँ था मैं तो चढ़ रहा हूँ, क्या बात उसका जते नहीं, मैंने कौन चढ़ाया, मैं क्या चढ़ाऊँ था, मैं के भक्ति में था। इस चीज का उसका बहुत असर होया। भाई किसा आदमी है, आड़ा आया भी और द्वारता आगे पाई चलना पड़ा करता, ये तो बताना कि किसा आदमी साथ कोई भी नहीं देखा, पूरा आ रहा और फिर भी जलना चढ़ाता है। तो आगे उल्टे फिर वो तैयार हो गया, भाई ठीक सही बाबू चलना। तो आबू वो और माता जी क्यों भाई बहन हो गए ना, वो तो पहले मखा तू भी जाया, उड़े जाए पाछे माता जी तो बाबा का गई चपटे। सुनाया था ना, कई बार सुना हुआ है। गुलजार दादी में बाप दादा में थे जब उसका नंबर आया, फिर ना खेच इतनी हुई वह तो चपट गई, उसका तारनी पड़ी। अकी वो और मिलेंगे, बाबा ने करनी थी उसमें, या इतनी उसकी अवस्थाएं थी। तो वो आया पाछे, बस का तो ये राग हो गया, अगे हम तो इन भेजे, हाँ इसने क्यों कर पाई यह जगह। फिर वो आपको गया, आप में से कोई यह सेवा कर सके है कि पहला नीलकंठ जाओ फिर जाऊंगा। इसी सेवा खातिर भी मैं तैयार रहा। अब कोई हाँ तो बड़ा है, तो वो या फिर घर में क्लास शुरू होगी, आना जाना उसका ज्यादा बढ़ गया, और मैं से ले रखी थी, उसकी एक संस्कार था उसका, वो दूध गाय ले जाना पे बाण के करते हैं। तो माता जी ने बोले यूं तो घर बंद गया, यूं दूध नहीं छोड़े नहीं, मैं जाने डांडी रहूं, तू सानी काटी जाए दूध नहीं ले जाए। तो क्लास बिला इससे करवा देना,
मखा क्लास की बहुत कीमत तो है ना बिला उड़े ला दे क्लास न टुआ दी उसके ला दी उसका सू त्यागी क्लास के क्लास और वो बिगाक भी उसके हुए बने और फिर उनके पीछे भी जड़े मन कही भी मखा ये बाबा के बच्चे हैं इनके पीछे गणे ना लाइए अपनी खरीद ले ले ना मन को नहीं तो पीछा करता शुरू कर मखा तुमने ये बाबा का बच्चा का नुकसान करवा दिया और वह भी उसके भी समझ में आ गई ना ठीक से अपनी क्लास नाड़े जा घर जगह नहीं उड़े में बंद है उड़े गेल न क्लास बैठे बड़ी दिक्कत थी जगह की बड़ी दिक्कत थी फिर दूसरा छोटा घर नहीं है ईव जड़ा क्लास भीतर लग गया ऋण का दूसरा पहले ऋण वाला था वो और डाल बन रहा था फिर मखा आड़ यू घर दूसरा बनाना पड़ा पीछे थे नहीं पीछे मांगू नहीं किसी पास तो समस्या के साथ समाधान के ऊपर बनना तेलंगा बहुत बड़ा स्टाफ था बड़ा स्कूल बहुत बच्चे बहुत मास्टर उन मत कान कड़ा सी लेकिन यूँ देखा भाई ये तनख्वाह मिले जब तो तेरा बचत है के तेरा बोला ना पीछे है अगली तनख्वाह 3 मास है तो ब्याज ले लिया अपना तो ले ठीक है ये टूटा है क्यों कूड़े मास्टर तो डर को नहीं ना तो 1 की 2 की उड़े तनख्वाह लेकिन और अगले गेड़ में तैयार मखा भाई पीछे चाहिए कि गुंजाइश है कोई ब्याज के लोग भी थे बोले ना बढ़ती जाओ हमने जरूरत होगी जब बता देंगे न्यू पीछा का न्यू व्यवहार शुरू करे हमने आड़े गांव में किसे रिश्तेदार पर एक आना नहीं मांगा किसे गांव में किसे तो नहीं मांगे पूरे काम ऐसा चलता रहा पंचायती से पागे जो ब्याज का लो उधार गुंजाइश थी उस दिन एक कुमार था अपनी स्टूडेंट क्लास में आया करता वो बट्टा लाया करता उन्होंने बोला ईंट मेरे पास है पीछे मन चाहना होगी जब ले लूंगा आप यू बना लो घर शुरू हो गया एक कुमार और हिसाब आ गया उस पर रेडी थी खच्चर रेडी मगा भाई ट्रक गिरवान की गाड़ी गिरवान की तो रेती की या बजरी की या कट्टे इतना तो बेहोश को नहीं तू मखा ईसा ढंग करया कर तड़का मान लिया मन न्यू है कि 2 कट्टे ला देंगे मिस्त्री अरे इतनी रेती चाहिएगी इतनी मिस्त्री ने पूछ के माँ तू इतनी गेर ली तेरी रेडी में अरे इतने पीछे थे न्यू काम चलाया नहीं समस्या का समाधान के ऊपर बाबा टच करके करवाया जिसे आगे हाथ नहीं पसारना पड़ा तो इस प्रकार वो घर बना इसे ढंग से बनाया कूड़े क्लास भी लग जा और काम चल तो लेकिन पूरे से धीरे धीरे सेवा इतनी बड़ी कुछ गाँव में ये तो छोटे छोटे थे सुमन तो लेकिन वो सह है शीसर है और वो कि शीसर का निके गाँव हो बडेसरा है और खरकड़ा पहला गांव था जड़े शुरू करा खरकड़ा और ये बहनी जड़े तो वह अनीता निकली बहनी बाहर होते हैं तो ये 5-6 गांव उन मत आन लगे थे संडे की क्लास में आन लगे बाकी दिन मत गांव के वो तो 10-12 थे और बाकी इन गाँव मत कमाल ये हो गया कि वो पैदल आने लगे सेहत बहनी और या यूर के हरकत इस तरफ तो उन गाँव में मतलब पैदल में आ जाते लगन इतनी थी उनका
वो कमरा भरन लग गया। फिर आगे स्टेज आ गई, यो एक बार बड़ा डूब गया। आपने देखा होगा ना, बहुत घनी बारिश हो गई थी, डूब गया। और कविता की शादी हो गई थी, कविता का पाठ भी साथ पहले नवमी में। और मैंने आश्रम के दौरे, कैथल सेंटर के दौरे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जमाई दो डंग पे मखाड़ कड़े आना जाना रोज तक है, दिक्कत होगी। सेंटर के दौरे उड़े दाखिल करवा दी, अपने उड़े जीसा सारा लाओ, आश्रम का काम भी करे, उड़े पढ़े। मन कोई भी बालक दूर नहीं रखा। इस घनखरे के करे हूँ तो कोचिंग खातिर लाऊंगे, उड़े पढ़ाओगे और सेंटर पर बचा के रखेंगे। आप आई जाएंगे, बालका ने बचा के रखेंगे, कदे न ज्ञान हो जाए, मन बचाए को नहीं। तो उड़े 2 क्लास उसने उड़े पढ़ी। फिर आगे बीए पार्ट 1, 2 वगैरह में फिर तो आड़े 1 साल रोक तक, फिर 2 साल आड़े यो कॉलेज मोड़े। तो इस प्रकार ये चला। तो जब डूबा आई, गांव डूब गया, आड़े को सब पानी बढ़ गया। ये घर है हमारा परिवार के, जो न्यूके थे हमारा नहीं बढ़ना है, उनके सारे घर डूब गए। और घर मेरा भीतर भी पुराना ही था, खस्ता हालत थी, पर बाबा ने करना था। मन तो आई गई बात करती थी, भाई नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वह बात बाबा का चुप रही थी। बाबा ने ऐसा खेल कराया, इनके घर डूब गए और सोचे कड़े बढ़ाई, वह गांव में आ गई। एक और दूसरा हमारा चाचा का लड़का था, उसके घर उड़े भी धरती पाट गई, उड़े भी मेरी साथ पानी तले आने लग गया। सिर्फ मेरा घर ही सा था, दड़ा टपका तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा था, सारा ने उड़ाना पड़ा। चाहे कोई 1 दिन का बालक था और चाहे कोई 90 साल का बूढ़ा था, उस परिवार का हर सदस्य एक रात खातिर बाबा ने मेरी डेली भीतर झुका दिए। ये तेरा बच्चा क्यों गांव तो इस मेरे खातिर डुबोया था, किसका बदला लेना है? असली हकीकत सब ने एक रात, आपस में भी बताऊं बेजड़ रात या तो कसूती बनी, उड़े आना पड़ गया। तो और उससे पहला डूबा तो पहला एक और अनुभव रह गया, क्योंकि बात तो बहुत है, बहुत सारी भूल भी गई, क्योंकि काफी साल हो गए ना। तो उस टाइम में जब डूबा, मेरा ट्रांसफर बड़े बहन हो रहा था 94 में। तो 94 में तेलंगाना की बजाय बड़े बहन स्कूल तो बंद हो गए थे, लेकिन बाढ़ आने पहले तो रोज जमुई था, मैं को आना पड़ा था। तो मैं को माँ जब मंडी में को जरूर जाया करता, बड़ा जोड़ा भर के लाया था। बालक जो करिए बताओ है ना, हमने भाव देखा है नहीं, इतनी सब्जी फ्रूट भर के लाया करता, मैं ये चेक लेता। तो मैं यूँ देखा, हाँ नींबू बहुत है, काफी डेरी है। मैं कहा भाई बोल ले जाओ, 21 सस्ता भाव मिल जाती, मैं दड़ी 2 दड़ी नींबू उठा लेता, कंधी देख रहेगा महत्व इनका चार गांधे। कदे दाल ले आंदा 5 किलो 7 किलो ले आंदा, फिर ना मन की जीमा हो ले लेने ले चाल काम आ जाएगी, कोई प्लानिंग नहीं। बाबा क्यों कर करवावा है, सुरक्षा करे है, प्रबंध करे है। जब पूरी तरह उसका बन जाता, मैं पूरी तरह था, तो ये सारी चीज घर में बढ़ गई, चावल भी, चीनी भी, दाल भी, और ये
फिर गांव में तेल कार्ड पे मिला करता कोटते हैं, मगर तो ये तो लेंदे को नहीं, इनके कार्ड मांग के नहीं लिया, नहीं तेल लिया, जब सुटो होया करता तो वह लिया ही, हमने एक पीपा भर दिया था तेल का, सब मिट्टी का तेल। और फिर आ गई बाढ़, और बाढ़ तो कुछ दिन पहले बाबा ने कहीं न बेच दे, सारे डांगर बेच दिए मैंने। नहीं तो एक भैंस ली थी, उसकी 3-4 होगी, बेचने ना दे, अकिया बढ़िया करना है या झोटी पालूंगी, वह झोटी पाली गई, वो 3-4 होगी, काम बढ़ता गया। मेरा भी काम ऐसा बढ़ा है, कलंगा जाऊं और हमारे खेत बसाने का था, वह खेत में जावे अपना काट ले, और मेरी रोटी भी काट के बांधी बैठी रहे, और मैं नून को जाऊं कलंगा तो बसाना होके नर खेत में जाऊं, और कि मैं मेरे चिड़बी होगी कौन बाड़ा ने पहला मैं बहुत शर्माया करता, इतना शर्मांदा कि माता जी तूड़ी ताड़ी ले भी आड़े घेर मान देने, और मैं आड़े बैठक में बैठा रहूंगा, जब तक मारा बाबू नहीं कहा इतना मैं जाऊं को नहीं। जब वो देख ले तू उड़े, वह बहु बाट देखा तू उड़े ठोण खातिर गया को नहीं जा, तो नहीं करना इतना मैं उठूं को नहीं, इतना मर्यादित और मेरा बिहेवियर था पहला। तो फिर भैंस बेच दी सारी, फिर बाढ़ आई, बेचा पास, फिर कमाल हो गया। और फिर तो वह दिन बाढ़ के दिन स्कूल हो गया बंद, रास्ते हो गए बंद, जाना है कितने नहीं, बस घर ठाठते, वह दिन मेरे जिंदगी के सबसे बढ़िया रहे। इसलिए मैं देखूं विनाश के टाइम भी बहुत आत्मा जो सही रहेंगे उनके ठाठ रहेंगे। जब आपने ठाठ करना है तो पूरी तरह बाबा के बन के रहो, हाँ जी करते रहो, जो कर कब करते रहो, तो विनाश भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा। यूं मैंने अनुभव किया बाढ़ के टाइम ठाठते हैं, योग लाना, मुरली सुनना, इसके सिवा कुछ नहीं, रोज खीर खाना, रोज खीर कितने भैंस मैंने बेच दी थी, लेकिन हमारे पड़ोसी कई थी बिटोड़े उनके गए बीज पानी में चरे, और जो फर्ड फांदड़ में डांगर थे वह बेच दिए अपनी रिश्तेदारियों में, नून बागड़ का निचले पानी नहीं चढ़ा था, और दूध डाले रख ले, तो दूध उसको नहीं चाहो ना और पीवे, लेकिन दूध ताता क्यों करते रहे, और दूध तो डटे को नहीं। मेरा बाण देर पर बाटी तरह दादा पहले बामण कहा करते, फिर दादा कहने लगे हाँ भाई, जब यूं कहा करते ना, अब तुम्हें दूध की क्या जरूरत है, तुम तो राम मिल रहा वो दे देगा दूध, बोली मारा करते गाँव में, वही मगा भाई के बाजेगा, क्या लाग रहा दादा तेरा मेरा एक बात से कि मैं दे वो दे दिए, यूं हाल था। दूध इतना आ जाए कि हमने रोटी पाने की जरूरत कौन थी, रोज खीर, महीने 2 महीने रोज खीर, कमाल की बात थी। तो ये ठाठ बाबा न करे, और सारे डांगर बिकवा दिए, कोई चिंता नहीं, क्या निशानी काटना जामने झाका भी कोई तो ये ठाठ रहे। तो समय कितना हो गया? अच्छा, फिर बाढ़ के बाद फिर सेवा शुरू करी, जब रास्ते खुल गए तो सेवा की लगन जो करी, आज बाबा ने कही सेवा सेवा सेवा, वह मेरे थी लगन, और कि मैं सुझे नहीं था आड़े। तो उसके बाद फिर कुछ माताएं आने लगी,
सुनन खातिर ये मखाइए इन थोड़ा तैयार करूं उनको क्लास में सुबह थम खड़े हो इतना सुनाओ सुनान खातिर तैयार करी हुए 3-4 क्योंकि 1 लाख क्योंकि टीम तो बनाऊ ने तो टीम वो मखाए बड़ी सी बांगी बोल लेंगी इतने लेट आनिए हैं वो भी गैदरिंग इकट्ठी हो जाएगी और के में इनकी भाषा समझे भी आखिर में मन तोड़ करना है उन तेज जिंदा में 5-7 मिनट टाइम का अभ्यास हो जाएगा और मैं फिर अपना जितनी देर मैंने बोलना था 8-9 घंटा वो सांग में रचे जिंदा फिर मेरा भी कड़ा पहले अभ्यास कड़ा था मैं भाषण कड़े सीख जाऊँ था स्कूलों में कौन सिखावा है जेबीटी टीचर ने कड़ा बोलना आवा है मैंने सारी उम्र सेवा करी उन लड़का ने टीचर उन का आगे बोला नहीं था लेकिन मैं तो प्रेयर हुआ करता थोड़ा है जानते झिझक मिट रही थी और कि मैं इस बीच में कदे चंद्रमणि दादी आ गई कदे प्रकाशमणि दादी कैथल बुलांदे जब मैं भाषण को निकलना करता गीत गाया करता अच्छे सीखा ये गामा में करने लगे जब फिर तो आप अपनी पुरानी मेरी क्लासेस सुना करो सुन के देखो आप जो पुरानी क्लासेज हैं वो गामा की जब तक क्लास बननी शुरू हुई वो तो आप सुन सको है ना जैसे ककराना की है बड़े बैंड की है या नीमली की है ये कितनी क्लासेज हैं आप सुना करो और सेवा करनी हो तो मेरी क्लास सुनवा दो ये तो इतना बढ़िया तरीका है यो आपने बोलने की जरूरत भी को नहीं अपना फोन रखो और उसमें क्लास काट के सुना दो उसने किसी ने तैयार करो भाई 10 मिनट सुनो सेवा आ जाएगी कमाल की क्लास है वो एकदम तोड़ की बात है अब वो कह के दिखाओ ना कोई मन राम मिल रहा है या कोई झूठा है कह के दिखाओ तड़के शांत एक दिन तो पूरा सुना दो और मैं इतने साल तो रोज कहूँ सारे दिन या कोई अजीब बात नहीं है कोई कहेंगे तो दिखाओ तो इस प्रकार की क्लासेज है असर करेंगी खाली जा नहीं सकती आप यह सेवा कर सकते हो तो ये सेवा करके फिर संगठन अच्छा बन गया टीम भी बन गई 5-6 की जो सेवा करने के जो लेकिन यो उसके बाद 1997-98 उस टाइम दीदी भिवानी दाखिल करवा दी क्योंकि मैं सोचूं था म्यूजिक की या सीखा हो तो अच्छी बात है क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी सेवा में इसकी गला अच्छा था आवाज अच्छी थी और इसने गाना आवे था फिर मैं कहा इंस्ट्रूमेंटल भी साज के ऊपर भी सीखा हुआ है तो अच्छी बात हो जाए क्योंकि मैंने गाना तो आवा था लेकिन साज पे गाना को नहीं कभी मौका मिला या मेरा झिझक थी कभी साज पे तो को नहीं गाना हो तो इस खातिर मैंने बहुत पापड़ ले विशेषता थी बाबा जनों के अपनी विशेषता देखो अब मेरे में क्या विशेषता है और फिर उसने सेवा में लगाओ तो मैंने मेरा था मेरे में गायन की विशेषता है गीत बनाने की है इसका नहीं मेरा था या गुप्त थी विशेषता लेकिन जब देखा ये माता बनाओ है तो किते मीरा का किते और गुरुआ का शब्द गीत है उसने तोड़े मरोड़े हैं ये दुखी हो रहे तो इन खातिर गीत मैं क्यों ना कोशिश करूं बनाने की जब ये बनाना शुरू करा तो धीरे धीरे तो फिर आगे विशेषता को सेवा में क्यों कर लगाया क्यों कर तैयारी करी और क्यों कर गायन सीखा और मैं छुप छुप के मौका मिलते ही रोहतक डूमा दौरे जो साजिंदे थे जो बजानिए थे उन दौरे संपर्क कराया मैंने एक दो तो बजानिया में घर मिला एक तो ब्लाइंड आदमी था अब वही हो क्योंकि मैं सोचूं था सुमन का भी अभ्यास हो जाए मेरा भी हो जाए
वो अबेरों तक आ जा करेगा और आ गई हो 1-2 घंटा अभ्यास करवा देगा, रिहर्सल करवा देगा। यहाँ तक भी मैंने कोशिश की। तो इससे आगे गायन और गीत बनाना, उसको सेवा में लगाना, इसका लंबा चौड़ा है। क्योंकि ऐसे हम मधुबन में लगाया करते, शांतिवन के आगे, भीतर तो गान को देते, लेकिन हम बाहर वो कैसेट बना और उड़े लगाया करते, और उड़े जो बाहर निकल के सुने कैसेट पे क्या करती, इस तरह प्रचार। इसका अगली मीटिंग में आज यहाँ तक स्टॉप करा। हाँ, अगली जो आत्मकथा है मेरी जीवन की, वो अगली, उसमें अगले संडे को लेंगे। अच्छा, ओम शांति।